गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th जो चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.18 जो कहता है टू बिलर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg 0.5 kg दोनों का मास है विथ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और फिर रीबाउंड हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं सेम स्पीड से। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पल्स इम्पोर्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल है जिसको हम मान लेते हैं B1 और ये दूसरी बॉल है इसको हम मान लेते हैं B2। अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी बॉल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, है ना, क्योंकि गिवन है कि दूसरी बॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, है ना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाली बॉल इधर जा सकती थी और ये वाली बॉल इधर जा सकती थी, तो भी तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती ना। हाँ जाती। अगर ये वाली बॉल इधर जाती और ये वाली बॉल इधर जाती तो भी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाती, लेकिन ये दोनों कभी कोलाइड नहीं करती। और यहाँ पे दे रहा है कि वो आगे चल के कोलाइड भी करती हैं, इसलिए वो दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो एक की वेलोसिटी हमको क्या गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। हम मान लेते हैं कि जो B1 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और जो B2 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो U1 की वेलोसिटी हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, B1 की वेलोसिटी, और B2 की वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, यानी एक ऐसा इंस्टेंट आता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, लड़ गए दोनों एक दूसरे से, टक्कर हो गई। अब कोलाइड करने के बाद ये दोनों रीबाउंड हो जाते हैं विद द सेम स्पीड, यानी कि ये कोलाइड होने के बाद वापस मुड़ जाता है उसी स्पीड से, यानी जिस स्पीड से ये आ रहा था उसी स्पीड से ये वापस मुड़ जाता है, और ये जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से ये इधर की तरफ वापस मुड़ जाता है, यानी ये ऐसे मुड़ जाता है और ये ऐसे मुड़ जाता है। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमने क्या माना था नेगेटिव, तो V1 यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ पहले बॉल की फाइनल वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी क्योंकि उतनी ही स्पीड से मुड़ रहा है, और दूसरे बॉल की फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी क्योंकि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़कर जाने लगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इम्पल्स इम्पोर्टेड ऑन ईच बॉल ड्यू टू ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, यानी कि v माइनस यू, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। mv माइनस mu, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, ठीक है, क्योंकि वो जो चेंज इन मोमेंटम आया B1 पर वो B2 की वजह से आया, और जो B2 पर चेंज इन मोमेंटम आया वो B1 की वजह से आया। तो हम एक दोनों का अलग अलग करके देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ B1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मास कितना गिवन है 0.05 kg, ठीक। फाइनल वेलोसिटी क्या है -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर माइनस लगा करके 6 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो पहले ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये दे देगा 0.05 इंटू -12, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6, ठीक है, ये हमारे पास 0.6 आ जाएगा। यही क्या है हमारा चेंज इन मोमेंटम का वो है मैग्नीट्यूड, ये माइनस में होगा, ठीक। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इम्पल्स ऑन
सेकंड बॉल, यानी कि अब B2 पे देख लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ B2। तो B2 का मास कितना है, सेम मास है 0.5 kg, और ये किस वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा था। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़ गया तो 6 मीटर हो गई, पॉजिटिव 6 मीटर हो गई, माइनस 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये इनिशियली -6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था। तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 6 + 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हमको क्या दे देगा 0.05 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा इसका। और उसी तरीके से इसकी भी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास की होती है यूनिट केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।